फेस बुक पर 18 लाख सरफीन चूंटियों का रूप अख्तियार कर गए। फेस बुक पर एक ग्रुप बनाया गया है जहां लाखों लोग खुद को चूंटी समझते हैं और इसी की तरह का बर्ताव करते हैं। ये लोग चूंटियों के घर यानी कॉलोनी में रहते हैं और अपनी मलका चूंटी की पूजा करते हैं। वाशिंगटन में आर्ट ग्रुप जून 2019 में बनाया गया था और मार्च 2020 तक इसके अरकान मुश्किल से 1 लाख तक पहुंच चुके थे। लेकिन कोरोना वबा और लॉकडाउन के बाद इसकी तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ और लोगों की बड़ी तादाद ने इस ग्रुप में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अब इसके अरकान की तादाद 18 लाख तक पहुंच चुकी है, जो ख़ुद को चूंटी जैसा समझते हैं और मलका चूंटी की इबादत करते हैं। इस ग्रुप का ख़ास मकसद दुनिया के मसाइल और परेशानियों को कुछ देर के लिए फरामोश करना है। यही वजह है कि चूंटी ग्रुप की हर चूंटी पर पाबंदी है कि वो रोज़मर्रा सियासियात और तनाज़ात पर बात नहीं करेगी। अब ये ग्रुप इतना मशहूर हो गया है कि हर रोज़ नए अफराद की शमूलियत की दरख्वास्तें संभालना मुश्किल हो चुका है। ये ग्रुप टॉरस चाइल्ड ने बनाया है और यहाँ फ़र्द खुद को चूंटी समझते हैं और चूंटियों की तस्वीर पर भी पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, तस्वीर में दिखाई देने वाला फल लीमू की नस्ल का है, जो दुनिया का सबसे महंगा लीमू भी है। ये दुनिया का सबसे महंगा लीमू है और इसकी कीमत 45,000 रुपये फ़ी किलोग्राम है। दुनिया में लीमू की एक ऐसी किस्म भी है जो अपनी ख़ास लज़्ज़त और जायके की बिना पर दुनिया भर में इंतहाई मतलूब है। इसे फिंगर लाइम कहा जाता है और इसकी कीमत 30 से 45,000 रुपये फ़ी किलो तक होती है। फिंगर लाइम में मोती नुमा रस भरे दाने होते हैं जिन्हें दुनिया भर की आला रेस्तोरानों के मुतअद्दिद खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये फल ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाकों में मौजूद बारानी जंगलात और दीगर खित्तों में पाया जाता है। इसका जायका खट्टा मीठा होता है जो आम लीमू से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फल का गूदा मोटे दानों पर मुश्तमिल होता है और इसे डिशों की गार्निश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र फ्रांस और कैलिफोर्निया में इसकी अफज़ाइश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत नायाब है और अब भी बाज़ार में इसकी कीमत 200 से $300 तक है। फ्रांस के 2 किसानों ने तजारती तौर पर अपने मुल्क में इस फल की कई अक़साम उगाई हैं जिनमें रंगत और जायके का फ़र्क है, जिनमें इंतहाई खट्टे फलों से लेकर लेमन ग्रास तक के जायके वाले फल शामिल हैं। लेकिन इस फल में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये इतना महंगा होने के बावजूद खाया जा रहा है और इसकी तलब हर रोज़ बढ़ती ही जा रही है। पहली बात तो ये कि इसका गुदा दानेदार है, जिसकी वजह से खाते हुए ख़ास किस्म का एहसास होता है। लेकिन उम्दा किस्म के फिंगर लाइम का जायका भी गैर मामूली देखा गया है। फ्रांस में अमीर तरीन अफराद इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी कीमत गैर मामूली है। दूसरी जानब इस लीमू का छिलका खुश्क करके भी इसे कई खानों और मशरूबात में ख़ास खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना वायरस में बल्गारिया में दीदा ज़ेब मास्क तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मास्क पर जानवरों की तस्वीर भी मौजूद हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बल्गारिया की एक कंपनी ने खूबसूरत डिज़ाइन से दीदा ज़ेब ऐसे मास्क तैयार किए हैं जिन पर बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए जानवरों की अशकाल भी प्रिंट की गई हैं। बल्गारिया में समाजी कामों के लिए मशहूर एक कंपनी ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ आलमी जंग में हिस्सा डालते हुए ऐसे मास्क तैयार किए हैं जो दीदा ज़ेब डिज़ाइन से मुज़य्यन है और जिन पर जानवरों की अशकाल भी प्रिंट हैं। एंजल बेबी नामी इस कंपनी का दावा है कि ये हौसला अफजा मास्क इंसानी मूड में मुसरत लाकर मर्ज़ से पैदा होने वाले खौफ और तनाव को कम करने का बायस बनते हैं। अमूमी तौर पर दस्तयाब मास्क सादा होते हैं, जिसे पहनने वालों को तर्स की निगाह से देखा जाता है। कंपनी ने यह मास्क शहरियों में मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया है। ताहम इस हवाले से कंपनी ने हिदायत की कि यह मास्क माहिरीन तिब से तस्दीक शुदा नहीं, इसलिए इस मास्क को रोज़ाना की बुनियाद पर धोया जाए। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मास्क पर जानवरों की तस्वीर भी प्रिंट की गई हैं। दोस्तों, तस्वीर में जो आप जले हुए मकान को देख रहे हैं, ये आग
حادثاتی طور پر نہیں بلکہ خود لگا کر جلایا گیا۔ جی ہاں، ایک جذباتی شخص نے سانپ مارنے کی کوشش میں گھر کو آگ ہی لگا دی۔ تصویر میں جلتے ہوئے ٹائروں کے عقب میں ایک مکان نظر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ چند روز قبل دوپہر 1 بجے اس وقت پیش آیا جب سیکیورٹی گارڈ نے دیکھا کہ ایک سانپ رینگ کر پرانے ٹائروں کے ڈھیر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گارڈ نے سانپ کو جلانے کی کوشش کی تو پہلے ٹائروں میں آگ لگ گئی، تاہم ٹائروں میں لگی ہوئی آگ قریبی مکان تک جا پہنچی اور پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعض حوالوں کے مطابق سیکیورٹی گارڈ مطمئن تھا کہ چند ٹائر جل کر بجھ جائیں گے اور وہ کسی کام سے چلا گیا، لیکن واپس لوٹا تو ٹائروں کی آگ مکان تک پہنچ چکی تھی۔ ٹائروں کی آگ نے پہلے خشک گھاس کو جلایا اور یوں مکان بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے فوراً بعد قریبی فائر اسٹیشن سے مدد طلب کی گئی اور پھر آگ پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ آتش زدگی سے مکان کو نقصان پہنچا جہاں پہلے سرکاری دفاتر قائم تھے۔ پولیس نے گارڈ سے سوالات کیے اور اس سے باز پرس کی ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سانپ مر گیا یا بچ گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل انٹرسٹنگ ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔